प्राचीन भविष्यवाणियों के पन्नों में एक युग के समापन और एक नवीन आरंभ की गाथा अंकित है। ये गाथा है कल की भविष्यवाणी, एक युग का अंत। शास्त्र कहते हैं जब कलयुग का अंत बहुत निकट होगा और राजा स्वयं लुटेरों यानी दस्युओं के समान हो जाएंगे, तब जगत के स्वामी स्वयं भगवान कल्कि के रूप में विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर अवतार लेंगे। अच्छा, तो इसी एक भविष्यवाणी ने मनीषियों के हृदय में उस अंतिम न्याय के रहस्य को जानने की एक तीव्र इच्छा जगा दी। चलिए, इस महागाथा को समझने के लिए हमें उस समय की कल्पना करनी होगी जब स्वयं नारायण अपने 22वें अवतार में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे और उस कलयुग के साम्राज्य का अंत करेंगे जिसने पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। तो इस गाथा का आरंभ होता है अंधकार के युग से, एक ऐसा समय जहां दस्यु राजाओं का शासन होगा। ये उस भविष्य की कथा है जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा। कल्पना कीजिए उस युग की जहां यह पृथ्वी साक्षात उस तामसी अंधकार का ही एक विग्रह बन चुकी होगी। अब यह तामसी अंधकार क्या है? यह है अज्ञान, जड़ता और मोह से उपजा हुआ एक गहन, बहुत ही गहन अंधकार। एक ऐसा समय जहां ना तो सत्य का कोई प्रकाश होगा, न दया की कोई आर्द्रता और न ही पवित्रता का कोई चिन्ह तक बचेगा। और राजा जिनका धर्म प्रजा की रक्षा करना है, वही उनका शोषण करने वाले दस्यु बन जाएंगे, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। अच्छा, तो उन अधर्मी शासकों का स्वरूप कैसा होगा? बहुत ही क्रूर और मदोन्मत्त। सोचिए, उन्होंने अपने शरीर पर मलिन अयस वर्मन धारण किया होगा, यानी मैले काले लोहे का एक ऐसा सघन और अभेद्य कवच जिस पर अधर्म की तांत्रिक रेखाएं खुदी होंगी और प्रजा के संहार की क्रूर गाथाएं अंकित होंगी। उनके मस्तक पर एक विशाल मटमैला स्वर्ण किरीट होगा जो उनके अनियंत्रित और तामसी अहंकार को दर्शाएगा। और माथे पर लगा होगा एक रक्तवर्ण तप्त ललाट चिन्ह जो उनकी विचलित और हिंसक बुद्धि का साक्षात प्रमाण होगा। असल में वे राजा उस अविद्या का ही प्रतीक होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट और विनाश में ही विश्वास रखती है। लेकिन कहते हैं ना कि घने से घने अंधकार में ही प्रकाश की कोई किरण जन्म लेती है। तो चलिए अब आते हैं हम द्वितीय अध्याय पर, प्रकाश की भविष्यवाणी जो शंभल से की गई एक प्रतिज्ञा है। तो जब पूरा संसार इस गहन अंधकार में डूबा होगा, ठीक उसी के बीच शंभल नामक एक ग्राम की पावन भूमि पर, एक ऐसी भूमि जहां सात्विक ऊर्जा यानी दिव्यता और पवित्रता की शक्ति आज भी एक गुप्त रूप से बहती है, ठीक वहीं साक्षात नारायण विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। और फिर वो क्षण आएगा जिसका युगों युगों से इंतजार था। तृतीय अध्याय, दिव्य अवतार, धर्म का साक्षात मूर्त रूप। कहते हैं जैसे ही कल्कि देव प्रकट होंगे, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य बिजली कौंधेगी जो अधर्मियों के दिलों में भय भर देगी। तो यहां धर्म और अधर्म का एक सीधा टकराव दिखता है। देखिए, एक तरफ दस्यु राजाओं ने मलिन लोहे का कवच पहना था, तो वहीं दूसरी ओर भगवान कल्कि पीत कौशेयवास में सुशोभित होंगे, यानी पीले रेशमी वस्त्रों में। एक तरफ राजाओं का मैला कुचैला मुकुट उनके अहंकार का प्रतीक था, तो दूसरी तरफ कल्कि साक्षात सात्विक ओज के स्वरूप होंगे, यानी दिव्य और पवित्र तेज। और जहां अधर्मियों के माथे पर हिंसा का वो रक्तवर्ण चिन्ह था, वहीं कल्कि के भाल पर मलयज चंदन का सात्विक ललाट चिन्ह लगा होगा जो परम शांति और धर्म के संकल्प का बोध कराएगा। अब उनके दिव्य स्वरूप को देखिए। उनके कंधों पर एक दिव्य खड्ग सुशोभित होगा, नाम है रत्न मरु। और ये कोई साधारण शस्त्र नहीं है, ये तो साक्षात काल का ही विग्रह है। फिर भगवान कल्कि अपने दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त पर आरूढ़ होकर निकलेंगे, वो अश्व जो पवन के वेग से चलता है और जिसे कोई जीत नहीं सकता। उनका विग्रह क्षत्रिय तेज और ब्रह्म तेज का एक अद्भुत समन्वय होगा, मतलब एक ही साथ एक योद्धा का अदम्य शौर्य भी और एक ब्रह्म ज्ञानी की परम शांति भी। और जानते हैं, उनके शरीर से निकलने वाली वो सात्विक आभा इतनी प्रखर होगी कि कलयुग के उन दस्यु राजाओं की आंखों की रोशनी उसे देखते ही मंद पड़ जाएगी। तो अब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। चतुर्थ अध्याय, अंतिम युद्ध, अन्यायियों का संहार। कहते हैं जिस क्षण भगवान कल्कि का दिव्य अश्व आगे बढ़ेगा, आकाश में प्रलय के बादल घिराएंगे।
और वह अधर्मी राजा अपनी शक्ति के मद में इतने चूर होंगे कि उन्होंने अपने भारी धातुओं के शस्त्र उठा रखे होंगे और वे भगवान को ही चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे। वे अपनी विशाल सेनाओं और अपनी भारी अयस प्राचीर यानी लोहे की दीवार जैसे अभेद्य कवचों के पीछे छिपे होंगे। उनका वो भारी तामसी अहंकार उन्हें ये विश्वास दिला रहा होगा कि उनकी भौतिक शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वे एक बात भूल चुके होंगे कि जिस काल ने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को भी ग्रस लिया है, वो आज स्वयं कल्कि के रूप में ठीक उनके सामने खड़ा है। और फिर युद्ध का वो भीषण दृश्य आरंभ होगा। भगवान कल्कि अपनी खड्ग से दस्यु राजाओं के समूहों को ठीक वैसे ही काटेंगे जैसे कोई किसान अपनी पकी हुई फसल को काटता है, और शत्रुओं के वो मलीन वज्र कंचुक मतलब वज्र जैसे कठोर कवच वो तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। उनके वो मटमैले किरीट धूल में मिल जाएंगे और उनके माथे का वो तामसी ललाट चिन्ह मृत्यु के भय से फीका पड़ जाएगा। भगवान की सात्विक प्रभा के सामने कलयुग का वो घना अंधकार बस एक क्षण में छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो विनाश के बाद हमेशा सृजन का समय आता है, और इस युद्ध के अंत के साथ ही एक नए युग का आरंभ होता है। पंचम अध्याय, सत्य का उदय, सत्य युग की पुनर्स्थापना। देखिए, भगवान कल्कि ने सिर्फ अधर्मी राजाओं का ही वध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस कली पुरुष का भी दमन किया जो अधर्म का असली स्रोत था। कल्कि देव के इस अवतार से पृथ्वी का वो भारी बोझ जो युगों के पाप से इकट्ठा हो गया था, वो उतर गया। संसार के सारे पापों का प्रक्षालन हो गया और पवित्रता की फिर से स्थापना हुई। इस महाविजय के बाद पूरा भूमंडल शुद्ध हो गया। मनुष्यों के मन के सारे मैल धुल गए और वे फिर से सत्य युग की मर्यादाओं का पालन करने लगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड ने इस पर प्रतिक्रिया दी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों के जयघोष से 10 दिशाएं गूंज उठीं और सारा संसार एक दिव्य आलोक से भर गया। और ये भगवान का वो 22वां अवतार था जिसने एक बात सिद्ध कर दी कि अधर्म चाहे कितना भी घना, कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य का सिर्फ एक प्रहार ही उसे धूल में मिलाने के लिए काफी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बाहरी युद्ध की नहीं है, इसका एक बहुत गहरा, एक आंतरिक अर्थ भी है। षष्ठम अध्याय, आंतरिक युद्ध क्षेत्र और ऋषियों का चिंतन। नैमिषारण्य के मनीषियों ने यह समझा कि ये कहानी दरअसल विनाश के माध्यम से सृजन की गाथा है। तो ऋषियों ने ये अनुभव किया कि ये युद्ध हर मनुष्य के भीतर भी लड़ा जाता है। वो जो मलिन कवच वाले दस्यु राजा है ना, वो असल में स्वार्थ और आसक्ति के भारी कवच में लिपटी हुई हमारी पतित आत्मा का प्रतीक है। उनका वो तामसी ललाट चिन्ह वो हमारे अपने अहंकार का मलिन तिलक है, और भगवान कल्कि वो हमारे अंदर की जागृत चेतना है, हमारा विवेक जो इन सारे आंतरिक विकारों को नष्ट करता है। तो इस तरह से देखें तो पृथ्वी की मुक्ति असल में कलयुग के बंधनों से आत्मा की मुक्ति का ही प्रतीक है। यज्ञशाला की वेदी से निकलती हुई ज्वालाओं के प्रकाश में ऋषियों ने एक और बात अनुभव की कि उनके हाथों में जो पवित्र कुश है और वक्ष पर जो रुद्राक्ष हैं, असल में वही उनका वास्तविक कवच हैं। ये एक ऐसा सात्विक उराह त्राण है, यानी हृदय की रक्षा करने वाला एक ऐसा कवच जो संसार के किसी भी तामसी प्रलोभन को विफल करने में सक्षम है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि सबसे भारी कवच लोहे से गढ़ा जाता है या अहंकार से? क्योंकि यही वो रहस्य था जिसने ये सिद्ध कर दिया कि कवच चाहे वज्र के समान ही सुदृढ़ क्यों ना हो, अगर उसके भीतर धर्म का गुण नहीं है तो वो सत्य के एक ही प्रहार के सामने तिनके की तरह बिखर जाएगा। भगवान कल्कि का वो दस्यु निग्रह आज भी उन सभी साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो अपने भीतर के अंधकार से युद्ध कर रहे हैं।